राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में 5 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस बात की जानकारी उपराष्ट्रपति मोहसिन मंसूरी ने दी कि इब्राहिम रईसी के पार्थिव शरीर को महशद शहर में दफनाया जाएगा। रईसी की मौत के बाद ईरान की सरकार के नए मुखिया का भी ऐलान कर दिया गया है। अब मोहम्मद मोखबार ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। मंसूरी ने कहा कि शोक समारोह में भाग लेने के लिए कई प्रांतों में लगातार लोग अनुरोध कर रहे हैं। इसलिए ईरानी शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार से शुक्रवार तक सभी छात्रों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। यानी रईसी के अंतिम संस्कार तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रईसी के अंतिम संस्कार के लिए मशहद को क्यों चुना गया? दरअसल मशहद ईरान का बहुत अहम शहर है। राजधानी तेहरान के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे ईरान की आध्यात्मिक राजनीति माना जाता है। अफशारी राजवंश के दौर में मशहद ही ईरान की राजधानी थी। ईरान में सफविद काल के दौरान केवल 13 शहर थे और मशहद उनमें से एक था। यहाँ इमाम रजा की दरगाह में घंटियां बजाई जाती थी। पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसी दरगाह है। जब रईसी के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आई तो ईरान के सबसे अहम शिया तीर्थस्थल इमाम रजा के मकबरे से प्रार्थनाओं का सिलसिला लगातार चलता रहा। रईसी की मौत की पुष्टि होने के बाद इसी जगह से ऐलान भी किया गया था कि रईसी अब नहीं रहे। इतना ही नहीं, रईसी का भी इस शहर से नाता है। दरअसल रईसी का जन्म मशहद शहर में ही हुआ था, इसलिए उनके अंतिम संस्कार के लिए इसे चुना गया। हालांकि ईरान की तरक्की में इस शहर का बहुत बड़ा योगदान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महशद शब्द अरबी भाषा में मज़ार से आया है। यही वो जगह है जहां इमाम रजा की दरगाह है। यहाँ का मौसम दूसरे शहरों के मुकाबले अलग होता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री तक पहुँचता है, वहीं सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और बर्फबारी तक होती है। अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो ये शहर ईरान के लिए खास है। मशहद को केसर की पैदावार के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी ऐसी है जो केसर की पैदावार के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ बड़े पैमाने पर हैंडीक्राफ्ट तैयार किया जाता है जो दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट होता है। बता दें कि इब्राहिम रईसी की मौत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। सोमवार सुबह रेस्क्यू टीम ने घटना के 17 घंटे बाद हेलीकॉप्टर को ढूंढ निकाला। इसके कुछ घंटे बाद रईसी और विदेश मंत्री समेत बाकियों के शव मिले और रईसी की मौत की पुष्टि हुई। अभी तक इस हादसे का कारण खराब मौसम और कोहरे को माना जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें एक दावा ये भी है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ये साजिश रची हो। इस मामले में कई एक्सपर्ट भी ये मान चुके हैं कि मोसाद का नाम पहले भी इसी तरह की टारगेट किलिंग में आता रहा है।